अभी रुको। हाँ भाई, अब अपन बात कर लेते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर सुनो, सिंपली नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या है? नाभिकीय विखंडन का मतलब है कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में क्या कर जाता है? टूट जाता है। ठीक है, वो क्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। किसी भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में विभक्त होना। अच्छा देखो, अपन आगे इसमें एक और काम की चीज जो अपन पढ़ेंगे वो ये है कि अगर मान लो भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में विभक्त होना, ये तो नाभिकीय विखंडन होता ही है। इसमें क्या होता है, जो क्रिया से पहले का जो द्रव्यमान है, या फिर अगर अपन कहें कि भारी नाभिक जिन दो हल्के नाभिकों में टूटता है, तो भारी नाभिक का द्रव्यमान ये ज्यादा होता है दोनों हल्के नाभिकों के द्रव्यमान के योग से। दोनों हल्के नाभिकों इसका मतलब ये हुआ कि भारी नाभिक से जब हल्का नाभिक बना तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुई? द्रव्यमान की क्षति हुई। यही तो मतलब हुआ, द्रव्यमान कम हो गया। भाई जैसे मान लो ये ए है, ये बी और सी में डिवाइड हुआ। विखंडन का मतलब कोई ए नाभिक था, वो नाभिक बी और सी नाभिक में विखंडित हो गया, टूट गया। तो एम ए का जो वैल्यू है वो एम बी प्लस एम सी के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मान ज्यादा होता है, ये मान क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में क्या होती है? द्रव्यमान की क्षति, मास डिफेक्ट होता है। और द्रव्यमान क्षति के संगत जो ऊर्जा है, इसके संगत अगर अपन ऊर्जा निकालें तो वो ऊर्जा अपनी क्या होती है? विखंडन ऊर्जा होती है, नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा। ठीक है, अपन जैसे एक पार्टिकल लेंगे 92 यूरेनियम 235। ठीक है, ये जो 92 यूरेनियम 235 होता है, अगर इसको किसी न्यूट्रॉन से टक्कर कराई जाए, जीरो, तो इससे सबसे पहले तो क्या होता है? 92 यूरेनियम 236 एक उत्तेजित अवस्था का नाभिक बनता है। फिर T6 141 प्लस एक होता है अपने पास 36 क्रिप्टॉन 92। ठीक है, चर्च, हाँ ठीक, प्लस 30N1 प्लस ऊर्जा विभक्त, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, क्या होता है? एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल जब 92 यूरेनियम 235 से क्या करता है? क्रिया करता है या टक्कर करता है, तो वो नाभिक पहले तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। फिर विखंडित होके एक तो ये हल्का पार्टिकल बनाता है, और एक तो बेरियम का परमाणु नाभिक बनाता है, और एक क्रिप्टॉन का नाभिक बनाता है। 3 न्यूट्रॉन बाहर निकालता है, और क्या निकालता है? ऊर्जा बाहर निकलता है। ये ऊर्जा विखंडन की ऊर्जा है। कितनी होगी उसके बारे में भी आगे अभी अपन डिस्कस करेंगे। या फिर ऐसा होता है इसी रिएक्शन में 92 यूरेनियम 235
ऐसे ही उत्तेजित अवस्था का नाभिक बनता है। चार 94 प्लस N1 प्लस, या फिर एक ये अभिक्रिया होती है। ये दोनों अभिक्रियाएं, इससे क्या होता है, एक तो जिनॉन का नाभिक बनाता है, एक स्ट्रॉन्शियम बनाता है, 2 न्यूट्रॉन देता है और क्या देता है, ऊर्जा देता है। ये दो अभिक्रियाएं होती हैं किसके साथ, जब न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम पार्टिकल के साथ क्या करता है, टक्कर करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। ज्यादातर कंडीशन में ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी के बेसिस पर अपन आगे बात करेंगे, जैसे एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा निकलती है, ठीक, जरा उसके बारे में बात करेंगे। देखो जरा एक बार की, बोलो बात समझ आई या नहीं आई? आगे बात करें, सुनो। अच्छा देखो, अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे मानते हैं, माना एक ऊष्मीय न्यूट्रॉन, एक थर्मल न्यूट्रॉन क्या करता है, यूरेनियम 235 से टक्कर करता है। तो जो रिएक्शन काम में अपन लेंगे वो ये है, 0N1 प्लस 92 यूरेनियम 235 और इससे 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30 N1 प्लस ऊर्जा, और उस ऊर्जा को अपन कह देते हैं Q। ये ऊर्जा उत्पन्न की है उससे। ये एक यूरेनियम का पार्टिकल है। जरा अपन एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा के बारे में, उस ऊर्जा को अपन कहते हैं निर्मुक्त ऊर्जा या विमुक्त ऊर्जा, फ्री, जो कितनी एनर्जी फ्री हुई है, एमिट हुई है। ठीक है, चलो Q का वैल्यू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है M इनिशियल माइनस M फाइनल। इसका AMU में जो वैल्यू आएगा उसको अपन c² से इनटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q का वैल्यू मिल जाएगा, ऊर्जा है। ये तो AMU में द्रव्यमान होता है, अगर इस द्रव्यमान को c² से इनटू कर दें, यही तो होता है E इक्वल टू mc²। ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं होता, E इक्वल टू mc²। अगर अपन AMU में इसका द्रव्यमान निकाल लें और उसको अपन c² से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या फिर अपन ने जैसे पहले पढ़ा था, अपन ऐसा कर सकते हैं, एक AMU द्रव्यमान का मतलब ये होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट यूनिट में बताया था हमने, एक AMU द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, इतनी ऊर्जा होती है। तो अपन अगर ऐसा काम करें कि AMU में ये द्रव्यमान निकाल लेते हैं और उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इनटू कर देते हैं तो हमें एनर्जी का मान मिल जाएगा। ठीक है, नहीं समझे बात? अपन क्या करेंगे, अपन AMU में द्रव्यमान का अंतर निकाल लेते हैं, उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इनटू कर दें तो अपन को क्या मिल जाएगी, इस अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा के बारे में हमारी बात हो जाएगी। ठीक है, चलो तो पहले AMU में द्रव्यमान निकाल लेते हैं। आओ जरा इधर देखो, M ऑफ 0N1 का वैल्यू होता है 1.0087 AMU। दूसरा M ऑफ
यूरेनियम 235 का वैल्यू होता है अपने पास 235.0454 AMU। अच्छा, M ऑफ 141 इसका वैल्यू होता है अपने पास 140.9139 AMU। चलो एक और पार्ट है अपने पास M ऑफ क्रिप्टॉन 92 इसका वैल्यू होता है अपने पास 91.8973 AM। जब अपन पूरे पार्ट को सॉल्व करते हैं तो Q का जो वैल्यू आता है, अपन का काम क्या है, अपन इन दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे, इन दोनों पार्ट को प्लस 3 न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे। मीन्स अपन एक ऐसा काम करेंगे, Q इक्वल टू देखो M ऑफ 0N1 प्लस M ऑफ यूरेनियम 235 माइनस M ऑफ Ba141 प्लस M ऑफ क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 M ऑफ 0N1। ठीक है, इस पूरे पार्ट को उठा के इधर ले आए। जब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करते हैं तो Q का जो वैल्यू आता है मीन्स M इनिशियल माइनस M फाइनल जब करते हैं तो वैल्यू निकल के आता है 0.2168 AMU। एक AMU के संगत ऊर्जा कितनी होती है? होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए अगर इसमें इसका N2 करते हैं तो अपन को एक यूरेनियम परमाणु के, अगर ऐसे कहें कि एक यूरेनियम 235 परमाणु के विखंडन से विमुक्त ऊर्जा कितनी होगी? इसका जरा इससे इंटू कर दो, 0.2168 इंटू, और ये जो वैल्यू आएगी ये लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको याद क्या रखना है, ये टर्म, एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। देखो जरा एक बार, देखो जरा फटाफट से, अब अपन बात करेंगे, अभी अपन ने एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से विमुक्त ऊर्जा के बारे में बात की। अब निकालेंगे 1 किलोग्राम यूरेनियम परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। आ जाओ देखो जरा, एक किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा देखो, सबसे पहले अपन पहले तो ये ढूंढेंगे कि 1 किलोग्राम यूरेनियम में परमाणु कितने हैं, क्योंकि एक यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा हमें पता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अपन का काम सिर्फ इतना है कि अपन ये ढूंढ लाएं कि 1 किलोग्राम 92 यूरेनियम 235 में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी।
अपन इतना तो जानते हैं कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या आवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है, ये तो अपन को पता है। मतलब अगर 1 मोल में परमाणुओं की संख्या ढूंढना चाहें तो वो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या है, आवोगाद्रो नंबर। ठीक। अच्छा, और 1 मोल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो किसी पदार्थ के परमाणु भार के बराबर आप ग्राम में मात्रा ले लो, जैसे मान लो कोई परमाणु है ZX से, एक ही ग्राम में मात्रा, मतलब 1 ग्राम पदार्थ ले लिया आपने, जितना किसी परमाणु या किसी तत्व का परमाणु भार है उसकी उतनी मात्रा किस में ले लो, ग्राम में ले लो, तो उसमें कणों की संख्या किसके बराबर होती है, 1 मोल के बराबर होती है। जैसे H2 है पानी, पानी का एटॉमिक वेट कितना होता है, 18। भाई ऑक्सीजन का 16 है, 2 हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए, 18 हो गए। अगर आप पानी का 18 ग्राम ले लो तो 18 ग्राम H2O का मतलब 1 मोल है, मतलब 18 ग्राम पानी में इतने परमाणु मिलेंगे आपको। नहीं समझे बात, किसी पदार्थ की या किसी पदार्थ के परमाणु भार के बराबर अगर उसकी ग्राम में मात्रा ले लोगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर होगी। अगर मान लो मैं यूरेनियम 235 को लेना चाहूं तो इसका मतलब अतः या ऐसे लिखें, 235 ग्राम यूरेनियम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻23। चलो, इसलिए 1 ग्राम यूरेनियम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 235। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, इसलिए 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम यूरेनियम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 235 इंटू 1000 हो गया। अच्छा, ये तो 1 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या आ गई। चूंकि एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कितनी है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 235 इंटू 1000 इंटू 200। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू आता है 8.19 इंटू 10⁻13 जूल। ये एक मिनट, थोड़ा सा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है, ये ध्यान रखेंगे, लेकिन क्योंकि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना एनर्जी, इसको जब अपन 1.6 इंटू 10⁻−19 से भाग दे देंगे पूरे वैल्यू को, तब ये किस में कन्वर्ट होएगा, जूल में कन्वर्ट होएगा। ठीक, देखो जरा एक बार की फटाफट से। देखो ये तो आ गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आ गई जूल में। KWH में वैल्यू निकालना चाहें,
मीन्स किलोवाट आवर। अरे जूल वाला रिपीट देखो, मैं समझाता हूं मतलब क्या है। एक मिनट यहां तक देखो, आओ इधर मैं समझाता हूं जूल का मतलब क्या है। देखो, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, मेगा का मतलब 10⁻⁶ तो ये हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होगा 10⁻⁶ तो चलेगा मेगा का, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, यही तो कर रहे हैं अपन। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करो तो क्या लिख सकते हो, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 235 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻13। जब इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रहा है वो ये आएगा, लगभग 8.19 इंटू 10⁻13 जूल। नहीं समझे बात, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यही तो बताया अपन ने। अब अगर इसको अपन किस में कन्वर्ट करना चाहें, kWh में, अपन जानते हैं एक kWh 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये भी आपने पढ़ा है पहले, 12वीं क्लास में पढ़ते हो तुम लोग। ये किलोवाट आवर एक यूनिट का मतलब होता है। ये बिजली की जो एक यूनिट बनती है ना, वो किलोवाट आवर होती है, नहीं होती? जो बिजली की एक यूनिट बनती है ना, सब लाइट की एक यूनिट बन गई, जैसे करंट का एक यूनिट बन गया। एक यूनिट का मतलब है आपने इतनी एनर्जी खर्च कर दी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। चलो, अगर kWh में वैल्यू चाहिए तो अपन इसमें इसका क्या दे देंगे, भाग दे देते हैं, अपने पास वैल्यू आ जाएगी। और वो वैल्यू कितनी आएगी, 2.27 इंटू 10⁻7 kWh। और वो कहता है ये जो वैल्यू है, ये जो मान आया है ऊर्जा का जूल में, ये 25 लाख टन कोयले को जलाने पे प्राप्त होती है इतनी ऊर्जा। अगर आप इतनी ऊर्जा निकालना चाहो, ये ऊर्जा 25 लाख किलो कोयले को जलाने पर प्राप्त होगी। अगर आप 25 लाख किलो कोयला जलाओ तो आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी। या फिर यही ऊर्जा 20,000 टन TNT, टॉलिन नाइट्रोटॉलुएन, एक विस्फोटक पदार्थ होता है TNT, उसके विस्फोट से प्राप्त होती है। मतलब या तो आप 20,000 टन TNT का विस्फोट करो तब इतनी ऊर्जा मिलेगी, या फिर आप 25 लाख किलो कोयला जलाओ तो इतनी ऊर्जा मिलेगी। नहीं समझे बात? या तो 25 लाख किलो कोयला जलाओ तो इतनी एनर्जी मिलेगी, या 20,000 टन TNT का विस्फोट करो तो इतनी ऊर्जा मिलेगी। जितनी ऊर्जा किससे मिल रही है, 1 किलोग्राम यूरेनियम परमाणु के विखंडन से प्राप्त हो रही है। समझे बात? मीन्स 1 किलोग्राम यूरेनियम परमाणु का विखंडन ये बराबर है 25 लाख किलो कोयले को जलाओ, और ये बराबर है 20,000 टन TNT को विस्फोट करो, ठीक है। चलो, ये पूछा जाता है 1 किलोग्राम यूरेनियम परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, 1 यूरेनियम परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। आपको याद होना चाहिए 1 ग्राम, या अगर कहें कि 1 यूरेनियम परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाली थी हमने।
1 किलोग्राम यूरेनियम परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा 8.19, इसको अपन 2 भी कह सकते हैं, 8.2 काम चलेगा, 8.2 इंटू 10⁻13 जूल होती है। ठीक है सर जी, चलो एक बार की आप लोग रिजॉइन करो, फिर अपन आगे के कार्यक्रम पे बात करते हैं।